Hello dear learners. Today I am going to talk about BEGAE 182 Unit 1 Communication Process. कुछ important exam notes को आज डिस्कस करूंगी। ये रहे हैं इसके contents. नंबर 1 है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन वार्तालाप के मतलब, इसके अर्थात इसके अर्थ क्या होते हैं। ठीक है। 2 नंबर पे है द कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल, कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझाइए, उसके मॉडल्स को लिखिए। 3rd नंबर पे है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन के तत्व। 4th नंबर इज रिसीवर्स रोल डिकोडिंग एज एन एक्टिव प्रोसेस, इसमें रिसीवर्स का रोल क्या होगा। ओके, डिकोडिंग एज एन एक्टिव प्रोसेस, डिकोडिंग जो है एक्टिव प्रोसेस रहेगा। एंड 5th में होगा फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का फंक्शंस क्या है, भाषाओं की इसमें क्या फंक्शन होती है। ठीक है। 6 नंबर पे है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वार्तालाप में किस तरह की बाधाएं आती है उन्हें हमें डिस्कस करना होगा। ओके। 7th नंबर पे है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए इधर, यानी कि कम्युनिकेशंस के प्रकार। नेक्स्ट रिटन वर्सेस ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि लिखित या फिर ओरल मौखिक कम्युनिकेशन। उसके बाद है फेस टू फेस इंटरेक्शन टाइप्स, फेस टू फेस जो वार्तालाप होती है उसके टाइप्स। फिर 10 नंबर पे है कन्वर्सेशन रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि इनके रूल क्या है, इनके स्ट्रक्चर क्या है, उसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट 11 नंबर कन्वर्सेशन वर्सेस अदर स्पीच इवेंट्स। सो डियर, ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें कम्युनिकेशन के मीनिंग को डिस्कस करना है, और ये रहा हमारा आंसर। कम्युनिकेशन इज फंडामेंटली द एक्सचेंज एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस एंड मीनिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, ग्रुप में करे, एक दूसरे से करे, मतलब हम लोग बात करते हैं तो क्या शेयर करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, अपने इमोशंस, अपने भावों को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये कम्युनिकेशन है, ये इसका फंडामेंटल है एक्सचेंज करना। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मोर देन जस्ट वर्ड्स, यानी शब्दों से भी ज्यादा, इट इनकम्पास टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड अटेंटिव लिसनिंग। कभी कभी हम कुछ ना बोल के भी कुछ ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं जिससे बातें समझ आ जाए। बॉडी लैंग्वेज हमारा कभी ऐसा होता है कि हाँ हमें समझ आ जाए, बिना शब्दों का उपयोग किए भी हम कभी कभी बातें कर लेते हैं। दिस एलिमेंट्स वर्क, ये जो सभी तत्व हैं वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, टू क्रिएट ए रिच टेपेस्ट्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट अलाउज पीपल टू शेयर पर्सपेक्टिव्स एंड कोलैबोरेटिवली सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो कि आपस में हमें बातचीत करके हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और बात ही तो करके हर मसले का हल निकलता है। हम लोग बिना बात किए क्या मतलब कुछ रह सकते हैं। अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये एक तरह से कम्युनिकेशन ही तो हुआ। अब देखिए इन एसेंस, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन इज नॉट मेयरली ए ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज बट ए प्रोसेस दैट बिल्ड्स वैल्यू बाय कनेक्टिंग माइंड्स एंड हार्ट्स। ये सिर्फ मैसेज को आदान प्रदान नहीं करता है, यानी हम कुछ आपको बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बस इतना ही इसका काम नहीं है। ये क्या करता है, माइंड्स और हार्ट, दिल और दिमाग को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। कम्युनिकेशन ऐसी चीज है, यानी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, तो ये रहा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कम्युनिकेशन का मतलब, जो कि हम लोग आसानी से इसे याद कर सकते हैं, बड़े ही आसान शब्दों में, और हम लोग अच्छे से एग्जाम में लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस मॉडल हमें डिस्कस करना है। ओके, तो हम लोग अब इसका आंसर देखेंगे। इट द हार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाइज ए डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेवरल की स्टेज। इस लाइन को आप इस भाषा में भी इजीली लिख सकते हैं कि द कम्युनिकेशन देयर आर द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, बस, या फिर देयर आर द सेवरल की स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल, ऐसे करके आप आसान शब्दों में भी लिख सकते हैं। दे आर फॉलोइंग नीचे निम्नलिखित है। तो देखिए ये रहे कुछ की पॉइंट्स जो कि हमें अच्छे से याद कर लेना है। आप लोग हेडिंग को अच्छे से याद करके एग्जाम में लिख दीजिएगा, बाकी ये जो आप अपने से बना के लिख सकते हैं, अपने आइडिया, आपका जो आइडिया है, जो समझे हैं, उस बना के लिख सकते हैं, लेकिन आप हेडिंग हूबहू लिखेंगे तो इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फर्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, सेंडर इनकोडर, यानी कि सेंड करने वाला, द ओरिजिनेटर हु फॉर्म्स एन आइडिया एंड इनकोड्स इट इनटू लैंग्वेज वेदर स्पोकन, रिटन और गेस्ट्रल। मैसेज या टेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, मैसेज करते हैं या टेक्स्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, द इनकोडेड कंटेंट ट्रांसमिटेड थ्रू ए चूजन चैनल। उसके बाद नीचे है हमारा रिसीवर डिकोडर, क्या है, रिसीवर डिकोडर, यानी कि जिसको हम बता रहे हैं या फिर जो रिसीव कर रहा है, द रिसिपेंट हु इंटरप्रेट एंड डिकोड्स द मैसेज से फीडबैक, हम लोग फीडबैक देते हैं ना, तो रिसीवर्स रिस्पॉन्स, यानी रिसीव करने वाला का
response उत्तर that confirms understanding or promotes modifications of the message. Next है हमारा the process requires at least two participants and is deeply influenced by the context in which communication occurs, meaning is co-constructed rather than simply transmitted. आप जो है इसका आंसर, ये 2 नंबर का आंसर यहाँ से स्टार्ट करके आप बस ये पॉइंट्स दे करके आप यहाँ तक, ठीक है, ये लास्ट वाला लाइन आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर में क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि मैंने पहले भी बताया है कम्युनिकेशन के तत्व क्या क्या है, अब इसके तत्व को हमें डिस्कस करना है। अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन नेसेसिटेट्स रिकॉग्नाइजिंग इट्स constituent elements. The following table summarizes these components. हमारा नेक्स्ट है एलिमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो जो हमारा एलिमेंट है सबका डिस्क्रिप्शन भी इस बॉक्स में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये रहा फर्स्ट एलिमेंट, एड्रेसर एंड एड्रेस, द सेंडर एंड रिसीवर इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों इन्वॉल्व होता है इस कम्युनिकेशन में। टॉपिक कंटेंट, द सब्जेक्ट मैटर और इन्फॉर्मेशन बीइंग कन्वेड, क्या कन्वे किया जाएगा, वो टॉपिक या कंटेंट। चैनल, द मीडियम यूज सच एज लेटर, फोन कॉल्स और ईमेल्स। कोड, द लैंग्वेज सिंबल employed to encode the message form. Grammar, word choice and structure shaping message. Setting, social and physical environment influencing meaning and delivery. Each element plays a vital role in shaping the success and clarity of communication, यानी कि प्रत्येक जो तत्व है इसका ये एक महान रोल प्ले करता है किसमें, शेप करने में, सक्सेस एंड क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को सक्सेस करने में और साफ सुथरा बनाने के लिए कि कम्युनिकेशन समझने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो ये जो एकदम की एलिमेंट्स हैं ये आप लोग अच्छे से याद कर लें। देख लीजिए यहाँ पर कितना छोटा छोटा दिया गया है, एकदम आसान शब्दों में ये छोटा सा है, बस आप लोगों को याद कर लेना है। सिंपल वर्ड है, आप लोगों को अच्छे मार्क्स इससे प्राप्त हो जाएंगे। 4 नंबर है रिसीवर्स रोल, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट है हमारा, यानी कि जो रिसीव करने वाला, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं, उसका रोल क्या है, डिकोडिंग एज एन एक्टिव प्रोसेस। डिकोडिंग मतलब होता है किसी चीज का व्याख्या करना, समझाना, ये क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर होगा कॉन्ट्रेरी टू व्यूइंग रिसीवर्स एज पैसिव रेसिपिएंट्स, डिकोडिंग इज एन एक्टिव इंटरप्रेटिव एक्ट। रिसीवर्स rely on background knowledge to fill in gaps and contextualize message. Next, relationship between communicators to infer intent, situational context to understand nonsense. For example, the statement, ये स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं। मिस्टर गुप्ता इज नॉट कमिंग, मिस्टर गुप्ता जो है वो नहीं आ रहे हैं। कैन सर्व एज स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन, ए वार्निंग और इवन एन इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग ऑन द वर्क प्लेस सिनेरियो। ऐसा होता है ना कि हाँ मिस्टर गुप्ता आने वाले थे, इम्पोर्टेंट था, तो वो अभी नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कैन सर्व एज स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन, ये एकदम साफ सुथरा एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, या एक वार्निंग भी हो सकता है कि हाँ अब मिस्टर गुप्ता जो है नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सच इंटरप्रिटेशन अंडरस्कोर्स द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सबटिलिटी इन्वॉल्व्ड द डिकोडिंग। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्या है, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का फंक्शन क्या है। हम लोग जो बातें करते हैं, हम लोग जो वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का क्या फंक्शन है। भाई लैंग्वेज तो बहुत बड़ी चीज है, अभी हम लोग के सामने कोई फ्रेंच बोलने लगेगा तो हम लोग समझेंगे नहीं ना। लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बातों को आदान प्रदान करने में। क्या है इसका आंसर, लैंग्वेज सर्व्स मल्टीपल मैक्रो फंक्शंस दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशंस। क्या है इसका फंक्शन और पर्पस। ये जो चार्ट है इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छा 1 वर्ड में दिया गया है इसका फंक्शंस, जो कि याद करने में भी बहुत सुविधाजनक है। फर्स्ट फंक्शन है इमोटिव, एक्सप्रेसिंग फीलिंग एंड इमोशन। क्या होता है, हम लोग भाषा के थ्रू अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे फंक्शन, इमोटिव। डायरेक्टिव, इन्फ्लुएंसिंग और डायरेक्टिंग अदर सेक्शन। पैथेटिक, ओपनिंग और मेंटेनिंग कम्युनिकेशन चैनल्स। पोएटिक, यानी हम लोग पोएट्री लिख करके क्या कर सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं, यूजिंग लैंग्वेज क्रिएटिवली। रिफरेंशियल,
हम लोग किसी रेफरेंस के जरिए भी करते हैं। मेटालिंग्विस्टिक, कॉन्टेक्सचुअल, ठीक है, ये सब इसका आंसर है। की पॉइंट्स है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आप लोगों का एक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधाएं आती है। अब हम लोगों को बाधाओं को क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा। Communication rarely occurs without obstacles. These barriers can be linguistic, cultural, environmental और psychological in nature. कभी कभी क्या होता है, ये जो बाधाएं हैं ये लिंग्विस्टिक, भाषा के द्वारा हो सकती है, संस्कृति के हो सकती है, इन्वायरमेंटल हो सकती है या फिर साइकोलॉजिकल हो सकती है नेचर में। द फ्लोइंग टेबल कैटेगराइजेस कॉमन बैरियर्स। ये जो टेबल है ना, ये क्या कर रहा है, कॉमन बैरियर्स को बता रहा है। ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे लिखेंगे ना तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये रहा आप लोगों का बैरियर टाइप, ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन। लैंग्वेज या फिर कोड डिसमैच, डिफरेंसेस इन लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी यूज्ड, यानी कि लैंग्वेज अलग हो, कोड अलग हो तो ये क्या होता है, बैरियर होता है। अब मेरा भाषा हिंदी है, उसका भाषा क्या है, चाइनीज है, तो क्या बातें समझ में आएगी, हम दोनों के बीच अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं ना। नेक्स्ट क्या है, अनफेमिलियर वोकैबुलरी, अनफेमिलियर वोकैबुलरी भी होने से नहीं समझ में आता। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ही डिफिकल्ट हो तो और सिर से ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट है लेक ऑफ शेयर्ड बैकग्राउंड नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज को कम जानना। फिर प्रोनाउंसिएशन, उसमें भी दिक्कत होती है। कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल यानी अगर सांस्कृतिक भी डिफरेंस होता है ना तो उसमें भी बहुत तरह की डिफरेंसेस फेस होते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट भी मतलब कुछ समझ में ना आया, अलग अलग हो तो इससे भी दिक्कत होती है। अफेक्टिव फैक्टर्स, ठीक है, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं। Communication can be analyzed through various classifications. ये रहा इसका चार्ट, मीडिया, फ्लो, रिलेशनशिप, ये इसका बहुत ही ज्यादा आसान चार्ट में दे दिया गया है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छे से आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिटेन वर्सेस ओरल कम्युनिकेशन, यानी लिखित और मौखिक कम्युनिकेशन में अंतर क्या होता है, ये देखिए। ये भी हम लोग चार्ट के द्वारा बताए हैं। अगर आप लोग इस तरह से बॉक्स बना के आंसर लिखेंगे ना तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, ओरल और जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो रिटन कम्युनिकेशन से किस तरह, यहाँ हम देख रहे हैं फास्टर विद इमीडिएट फीडबैक, ये फास्टर होता है और इसका फीडबैक भी जल्दी आता है। और रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, स्लोअर बट मोर प्रेसिस and deliberate, allows monitoring listener reaction, provide a permanent record, ये इसमें क्या होता है, एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन में। और जो लेस ऑर्गेनाइज्ड होता है ये होता है ओरल कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब देखिए ये रहा इसका कुछ भिन्न भिन्न पॉइंट्स जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ये सब यूनिट्स को आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे ना तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन टाइप्स, देखिए यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन टाइप्स, ये है हमारा 9 नंबर पॉइंट जो हम यूनिट आपको डिस्कस किए थे ना, वही है। तो ये रहा इसका। उसके बाद हम लोगों को 10 नंबर देखना है कि कन्वर्सेशन के रूल क्या होते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अब हम लोगों को समझना है। कन्वर्सेशन फॉलो एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशंस टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, ठीक है। इसका पॉइंट है कोऑपरेटिंग प्रिंसिपल, देखिए। नेक्स्ट है एडजेसिंग पेयर्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग्स, टॉपिक डेवलपमेंट एंड टर्न टेकिंग, रिपेयर्स, ये सब इसका पॉइंट्स है, आप लोग अच्छे से याद कर ले, ठीक है। 11 नंबर पे है कन्वर्सेशन वर्सेस अदर स्पीच इवेंट्स, देखिए कन्वर्सेशन वर्सेस अदर स्पीच इवेंट, यानी कन्वर्सेशन अदर स्पीच इवेंट से कैसे अलग होता है, ये दोनों में अंतर। ये रहे इसके कुछ की पॉइंट्स, इसके 2-3 की पॉइंट्स हैं, आप लोग अच्छे से इसको रीड कर ले, ओके। सो यहाँ तक हमारा ये जो यूनिट रहा पूरा यूनिट को डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोग अच्छे से यूनिट को समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट 10 इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। ये रहे यहाँ पर
आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अगर आप लोगों को यूनिट अच्छे से समझ आ जाए तो अगर उस तरह का भी क्वेश्चन आए तो आप लोग वहां से भी आंसर दे सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से वो समझ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कुछ अलग से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग देखिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कम्युनिकेशन। क्या करना है? कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। कम्युनिकेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है, एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन होता है दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में। ओके, टू अचीव, क्या करने के लिए? अचीव करने के लिए, शेयर्ड मीनिंग, अपने मतलब को बताने के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग सुझाव को बताने के लिए। इट इंक्लूड्स स्पोकन, रिटन एंड नॉन वर्बल एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है स्पोकन, यानी कि कम्युनिकेशन जो होता है वो इस पे स्पोकन भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है और नॉन वर्बल एलिमेंट्स भी हो सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस और मॉडल। कम्युनिकेशन प्रोसेस का मॉडल क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, ये हम लोगों को जानना होता है। सेंडर इनकोडर इनकोड्स ए मैसेज। देखिए इसका क्या हो रहा है प्रोसेस। सबसे पहले सेंडर मैसेज भेजेगा, मैसेज ट्रैवल थ्रू ए चैनल, एक चैनल के थ्रू मैसेज ट्रैवल होगा। फिर रिसीवर डिकोडर डिकोड्स इट, उसके बाद रिसीवर इसे रिसीव करेगा। फिर फीडबैक कंफर्म्स अंडरस्टैंडिंग, फीडबैक क्या करेगा? देगा। इस तरह से हम लोग टेस्टिंग में भी देखते हैं ना, मैसेज वगैरह में देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारा राइट एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस के 4 एलिमेंट्स को बताना है। ये तो बहुत ज्यादा इजी है आंसर। ये रहे हमारे 4 एलिमेंट्स। फर्स्ट एड्रेस एंड एड्रेसर एंड एड्रेसी, टॉपिक कंटेंट, चैनल, कोड, लैंग्वेज, सेटिंग, मैसेजिंग फॉर्म। ये रहे इसका एकदम आसान भाषा में 4 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसका 4 तत्व। ये रहा हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। व्हाई इज डिकोडिंग कॉल्ड एन एक्टिव प्रोसेस। डिकोडिंग क्यों एक्टिव प्रोसेस कहा जाता है, यानी कि समझाना, व्याख्या करना, ये क्यों एक्टिव प्रोसेस है? तो अब हम देखेंगे कि द रिसीवर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट्स मीनिंग यूजिंग बैकग्राउंड नॉलेज, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर्स, कोड एंड कॉन्टेक्स्ट। मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड इन वर्ड्स अलोन। ये रहा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। मेंशन द मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मैक्रो फंक्शंस को मेंशन करो। तो ये क्या होगा? इमोटिव पहला फंक्शन, डायरेक्टिव दूसरा, फैटिक, पोएटिक, रेफरेंशियल, मेटालिंग्विस्टिक एंड कॉन्टेक्चुअल एंड फंक्शन। अगर इस तरह से आप लोग दे सकते हैं तो ठीक है। और अगर आप लोगों का ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया तो जिस तरह से यूनिट में समझाए हैं उस तरह भी चार्ट बना करके दे सकते हैं। और अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का आया तो इस तरह से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स का आए तो उस तरह लिखेंगे जो यूनिट में बताएं तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन की बाधाएं क्या है, एग्जाम्पल दीजिए। तो बैरियर्स आर फैक्टर्स। बैरियर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन सच एज लैंग्वेज, कोड डिफरेंसेस, technical vocabulary, accent, pronunciation, cultural differences, noise, distance, anxiety, mistrust and time pressure। कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधा आती है? टाइम प्रेशर, इतने समय में मुझे इतने बातें बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, इस तरह से हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मिसट्रस्ट, उस पर ट्रस्ट नहीं है, ऐसे बोल देंगे वैसे बोल देंगे तो वो क्या समझेगा, इस तरह। एंजाइटी, घबराहट होती है बोलने से पहले। डिस्टेंस, दूरी, किसी भी तरह से एंजाइटी हो जाती है। नॉइज, हल्ला गुल्ला भी कहीं पर हो तो हम लोग बात अपने अच्छे से नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन अपना। कल्चरल डिफरेंसेस, ये सब क्या होती है? बैरियर्स होती है कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय मीडियम। मीडियम के द्वारा हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझेंगे। आंसर क्या है? रिटन कम्युनिकेशन हमारा होता है लिखित वार्तालाप, ओरल या स्पोकन मौखिक वार्तालाप होता है हमारा। गेस्ट्रल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे बॉडी लैंग्वेज से, साइन लैंग्वेज से, हम लोग कुछ इशारे से बोलते हैं। ये हमारे 3 प्रकार होते हैं कम्युनिकेशन के। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा डिफरेंटिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें अंतर बताओ फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो आंसर है फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स, चेन ऑफ कमांड एंड इज ऑफन रिटन। ये हमेशा क्या होता है? रिटन ही होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डज नॉट फॉलो ऑफिशियल चैनल, इसमें कोई ऑफिशियल चैनल नहीं होता है। इट इज स्पॉन्टेनियस एंड यूजुअली ओरल होता है, यानी कि मौखिक होता है। तो ये रहा फॉर्मल और इनफॉर्मल में एक सामान्य सा एक अंतर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। कंपेयर रिटन
एंड ओरल कम्युनिकेशन 2 पॉइंट्स ईच, दोनों दो पॉइंट्स देने हैं। देखिए क्या है आंसर, ओरल में फास्ट इमीडिएट फीडबैक बट लेस ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉट परमानेंट, ये हम लोग यूनिट में भी समझे थे, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और रिटन में क्या होता है, परमानेंट रिकॉर्ड प्रिसाइज एंड यूनिफॉर्म बट स्लोअर एंड लैक्स इमीडिएट फीडबैक, ठीक है। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में हमारा रहेगा व्हाट इज कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। आंसर, ग्राइस proposed for maximum followed in conversation। पहला होगा पॉइंट क्वांटिटी, नेक्स्ट क्वालिटी, थर्ड रिलेशन एंड फोर्थ मैनर। इनफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए, क्लैरिटी एंड ऑर्डर होना चाहिए। सो डियर, ये रहा हमारा 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर फ्रॉम यूनिट 1। ओके, ये रहा हम लोगों का पीडीएफ। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं BEGAE 182। ओके, ये रहा हमारा चैनल इग्नू अप टू डेट विथ अपडेट। ओके, थैंक यू।